बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, कि हम अगर कोई यूनिट्स लिखना चाह रहे हैं तो उसकी क्या कन्वेंशंस हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो कन्वेंशन है, बहुत इजी टॉपिक है, जब आपने स्टूडेंट्स समझना है और लिखते हुए इन बातों का ध्यान रखना है यूनिट्स को। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो कन्वेंशन है वो क्या है कि आपके पास कोई भी यूनिट है। स्टूडेंट्स, क्या है, आपके पास कोई भी यूनिट आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे बेस यूनिट्स हैं, जैसे डिराइव्ड यूनिट्स हैं, तो उसमें जो भी आपके पास यूनिट है, आप अगर उसको फुल नेम लिखना चाहते हैं, जैसे मीटर हो गया, जैसे किलोग्राम हो गया, ये फुल नेम मैं लिख रही हूँ, जैसे सेकंड हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, इनके फुल नेम मैं लिख रही हूँ। तो जब भी आप फुल नेम लिखेंगे, उनका इनिशियल लेटर जो है वो स्मॉल लिखेंगे। इनिशियल लेटर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? स्मॉल। और अगर आपके पास कोई ऐसा यूनिट आ जाए जो साइंटिस्ट के नेम पे है, जैसे न्यूटन, तो उसका भी इनिशियल लेटर जो है वो आपने क्या रखना है? स्मॉल ही रखना है। स्टूडेंट्स, ये आपने बात जहन नशीन रखनी है, ये आपने याद रखनी है। जब भी कोई भी यूनिट आप फुल नेम के साथ लिखेंगे, उसका हमेशा जो फर्स्ट लेटर है वो क्या रहेगा? स्मॉल ही रहेगा। तो इस तरह से आपने लिखना है। फिर सेकंड इसकी कन्वेंशन क्या है? सेकंड कन्वेंशन है कि जो आप यूनिट लिख रहे हैं, अब उसमें अगर आपके पास मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, तो आपने इसको एज इट इज़ लिखना है। यानी मीटर के लिए आप क्या लिखेंगे? स्मॉल m, किलोग्राम के लिए स्मॉल kg, और सेकंड के लिए स्मॉल s। लेकिन जब आप ऐसा यूनिट लिखेंगे जो साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है, तो उस वक्त आप कैपिटल लेटर से उसको लिखेंगे। कैपिटल N हो गया। इसी तरह से केल्विन को जब आप लिखते हैं तो फिर क्या लिखेंगे? कैपिटल K। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है इस बात को कि जब आप यूनिट के फुल नेम लिखते हैं तो आपने इनिशियल लेटर स्मॉल लिखना है। लेकिन जब आप उनके सिंबल्स लिखने लगेंगे तो सिंबल्स लिखते हुए जो तो आपके पास यूनिट्स सिंपल हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, उनको आपने स्मॉल लेटर से ही लिखना है। लेकिन जो साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट्स रखे गए हैं, उनको आपने कैपिटल लेटर से लिखना है, जैसे न्यूटन, केल्विन, एम्पेयर, एट्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो कन्वेंशन है उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी नो हाउ मैं आपको देना चाहती हूँ प्रीफिक्सेस की। जो प्रीफिक्सेस आप लोगों ने 9th 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, उनको हम थोड़े बहुत जो हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये चंद प्रीफिक्सेस मैंने लिखे हुए हैं, आपकी बुक में इसका टेबल भी बना हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट प्रीफिक्सेस हैं नेगेटिव पावर्स के साथ, स्टूडेंट्स इसमें देखें, डेसी जो है ये 10⁻⁻1 के बराबर है, इसको स्मॉल d से जाहिर करते हैं। सेंटी 10⁻⁻2 के बराबर है और इसको c से लिखते हैं। मिली 10⁻⁻3 और इसको स्मॉल m। इसी तरह से माइक्रो, नैनो, इन सब के सिंबल्स बताए हुए हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब पावर्स पॉजिटिव होंगी तो उस वक्त डेका जो है 10⁻+1, हेक्टो 10⁻+2, किलो 10⁻+3, मेगा 10⁻+6, गीगा 10⁻+9। तो स्टूडेंट्स, ये प्रीफिक्सेस आप लोगों से वैसे MCQs में भी पूछे जा सकते हैं कि जो पीको है वो 10⁻12, -15 किसके बराबर है, तो आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन को वहाँ पे सर्कल करना होता है, फिल करना होता है। तो ये थे प्रीफिक्सेस। अब इसमें मेन बात क्या है, जहाँ पे स्टूडेंट्स सेंटी लिखा होगा, C स्मॉल लिखा हुआ होगा, उसमें आप उसको लिख सकते हैं 10⁻, सेंटी को हटाने के लिए 10⁻⁻2। इसी तरह से जहाँ पे मिली लिखा होगा, वहाँ पे मिली को हटा के आप 10⁻⁻3 लिख सकते हैं। या 10⁻⁻3 लिखा हुआ है तो आप वहाँ 10⁻⁻3 को हटा के स्मॉल m मिली लिख सकते हैं। इसी तरह से आप इधर आ जाएं किलो और हेक्टो और मेगा की तरफ, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। जहाँ पे 10⁻+3 लिखा होगा, वहाँ आप उसको हटा के
किलो लिख सकते हैं, किलो का सिंबल लिख सकते हैं, और अगर किलो लिखा है तो उसको हटा के 10⁻³ लिख सकते हैं। 10⁻⁶ लिखा है तो मेगा लिख सकते हैं, और अगर कैपिटल M लिखा हुआ है प्रीफिक्स तो आप उसकी जगह पे 10⁻6 लिख सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत नो हाउ मैंने आपको देनी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो इसका रूल है, कन्वेंशन है, वो अब हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कन्वेंशन है वो है कि हम लोग अगर कोई भी प्रीफिक्स लिखना चाहते हैं किसी यूनिट के साथ तो हमने कोई स्पेस नहीं लगाना। यानी फ़र्ज़ करें मिलीमीटर लिखना चाहते हैं तो आपने इस तरह से मिलीमीटर को साथ साथ लिखना है, कोई स्पेस नहीं लगाना। आपके पास कोई वैल्यू दी हुई है 1 × 10⁻³ तो आप इसको 10⁻³ किसके बराबर होता है? मिली के बराबर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से 1 × 10⁻³ लिखा हुआ है तो आप 10⁻³ का मतलब है किलो, तो आप लिखेंगे 1 किलोमीटर। यानी कोई स्पेस नहीं लगाना यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान में। तो ये थर्ड जो है कन्वेंशन थी स्टूडेंट। और इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखा जाए 1 × 10⁻⁻6 तो आप इसको लिखेंगे 10⁻⁻6 जो है वो प्रीफिक्स है माइक्रो के लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 माइक्रोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के पास जो है ना, ये अगर आपको सारे के सारे यूनिट्स मीटर में हों तो ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरह से प्रीफिक्स जो है इसके लिखनी है। लेकिन प्रीफिक्स लिखने का तरीका क्या है कि जिस भी यूनिट के साथ आप प्रीफिक्स लिखेंगे स्पेस नहीं देंगे दरमियान में, प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान में स्पेस नहीं देंगे। उसके बाद फोर्थ आपके पास है कि आप कंपाउंड प्रीफिक्स अलाउड नहीं है। यानी अगर आपको आप यूँ नहीं लिख सकते 1 माइक्रो कूलम, ये आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आप ये देखें स्टूडेंट्स, 1 माइक्रो अगर कोई आपके पास क्वांटिटी है 10⁻⁻6 है इंटू 10⁻⁻6 है और साथ कूलम है, तो आपने इसको यूँ लिखना है कि आपको पता है जब बेसिस सेम होती हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻12 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको लिखेंगे 1 पिको कूलम। यानी कंपाउंड जो आप कह सकते हैं कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। इसी तरह से कोई लिख देता है 1 किलो, हाँ जी 1 किलोमीटर, तो ये अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स। आप यूँ लिख सकते हैं 1 मेगा, किलो की जगह पे आप क्या लिखेंगे 1 मेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के पास जो फोर्थ कन्वेंशन थी इसमें क्या बताया गया है कि कंपाउंड जो प्रीफिक्सेस हैं वो अलाउड नहीं हैं, आप रेपिटेशन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वेंशन है वो अब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कन्वेंशन है वो ये है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास कोई भी दो कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स है जैसे न्यूटन मीटर हो गया, तो स्टूडेंट्स हमेशा जब इसको लिखेंगे तो दरमियान में स्पेस देंगे। आप लोगों को मैंने बताया था प्रीवियस उसमें कन्वेंशन में कि जब प्रीफिक्सेस हम लिखते हैं किसी यूनिट के साथ कंबाइन करके तो कोई स्पेस नहीं देते, जैसे मिलीमीटर। लेकिन जब हम लोग दो कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स लिखते हैं, दो यूनिट्स को इकट्ठा लिखते हैं, चाहे वो बेस यूनिट्स हैं या दूसरे यूनिट्स हैं, तो इसमें न्यूटन मीटर हो गया तो दरमियान में स्पेस देंगे, जाउल सेकंड हो गया तो दरमियान में स्पेस देंगे, और इसी तरह से और आप लोग देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया तो स्पेस देंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी हम लोग इस तरह के यूनिट्स जब लिखेंगे तो कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स को लिखने का तरीका ये है कि दोनों यूनिट्स के दरमियान में स्पेस लाजमी देना है। उसके बाद सिक्स्थ हमारे पास जो कन्वेंशन है वो ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया जाता है आपको 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻² मीटर। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखा हमने, इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफिक्स सेंटी,
तो आपको पता है कि सेंटी जो है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻² के बराबर स्टूडेंट्स। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी ये देखें कि ये आपके पास 5 × 10⁻⁴ और सेंटी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 10⁻⁻² और साथ लिख देंगे मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ - 2 और ये मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 5 × 10⁻² मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के पास इसमें स्टूडेंट्स दिखने में ऐसे लग रहा है स्पेस दिया हुआ है, लेकिन ये स्पेस नहीं है, ये अच्छा अब आप ये देखें कि हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। कोई और नंबर हम लिखते हैं, फ़र्ज़ करें 1 × 10⁻⁶ और साथ हम लिख देते हैं मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁶ मिली आपको पता है 10⁻⁻³ के बराबर होता है और ये मीटर्स आ जाएगा। और आप इसको लिखेंगे 10⁻6 है और ये 10⁻³ है, बेसिस सेम है, पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻6 - 3, तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट कन्वेंशन की तरफ चलते हैं अब। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अब देखें कि नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वेंशन है इसमें बताया हुआ है कि जो बेस आपके पास यूनिट है, अगर उसको किसी पावर की उसकी पावर कुछ बना दी जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 km², तो इसमें स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि उसके साथ जो मौजूद प्रीफिक्स है उसकी भी पावर है ये। आप इसको यूँ लिखेंगे 1 किलोमीटर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये जो अब क्वांटिटी बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ये जो इसको लिखेंगे 1, अब ये आ जाएगा किलो आपको पता है 10⁻³ और साथ मीटर और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ का स्क्वायर आप लिखेंगे 6 और ये आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब उसके बाद इसी तरह से आप लोगों ने सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखना होगा, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये आपने ये नहीं समझना सिर्फ ये मीटर का स्क्वायर है, नहीं, ये सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 10⁻⁻² और मीटर और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 1 × 10⁻⁻⁴ और फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट आपके पास जो कन्वेंशन है वो क्या है, वो हमें ये बताती है कि जो भी हम मेजरमेंट्स लेते हैं वो मेजरमेंट्स हम उन्हीं यूनिट्स में लेते हैं जिस यूनिट में वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है वर्नियर कैलिपर्स, अगर आपने मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स किए हुए हों, वर्नियर कैलिपर्स और उसके बाद स्क्रू गेज। अच्छा स्टूडेंट्स, ये दो जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हमेशा जो मेजरमेंट देता है सेंटीमीटर्स में देता है और ये जो मेजरमेंट्स देता है ये मिलीमीटर्स में देता है। तो स्टूडेंट्स अब आपने ये याद रखना है कि हमने जो वर्नियर कैलिपर से फ़र्ज़ करें किसी भी सिलेंडर की लेंथ मालूम की, वो सेंटीमीटर में मालूम की, इसी तरह से स्क्रू गेज की मदद से हमने वायर का एरिया जो है वो मिलीमीटर स्क्वायर में फाइंड किया। तो एंड में जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा उसको आपने SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, यानी आपने लेंथ फाइंड की सिलेंडर की, वो सेंटीमीटर में थी, उसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। इसी तरह से आपने एरिया फाइंड किया मिलीमीटर स्क्वायर में और आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, SI यूनिट्स यानी मीटर स्क्वायर में। तो ये थी स्टूडेंट्स कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।